सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण के विषय अपठित गद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे कि अपठित गद्यांश किस तरह हमें करना चाहिए। बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ है अ जमा पठित, अर्थात जो पहले कभी न पढ़ा। अपठित गद्यांश हम पुस्तक में एक अभ्यास के रूप में करते हैं, मगर परीक्षा में हमारे पास अपठित गद्यांश कभी भी पढ़ा हुआ नहीं आता। तो बच्चों, अब जो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में से न हो उसे अपठित गद्यांश कहा जाता है, अपठित गद्यांश कहते हैं। आपकी परीक्षा में एक अपठित गद्यांश देकर उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, उनकी कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, आइए समझते हैं उन्हें। गद्यांश कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसका हमें मूल भाव पता लगे। मूल भाव कि इस पूरे गद्यांश में क्या कहा गया है वो हमें समझ में आ जाए। पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तरों को रेखांकित कर लेना चाहिए। बच्चों, जब हम गद्यांश पढ़ते हैं उसके बाद एक बार हमें प्रश्न भी सारे पढ़ लेने चाहिए। जब दूसरी बार हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो हम साथ के साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो सही संभावित सही उत्तरों को रेखांकित करते चले जाएं और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए कि गद्यांश का क्या आधार है, उसके अनुसार ही हम उन प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर संक्षिप्त अर्थात छोटे हों और भाषा सरल होनी चाहिए। हमने गद्यांश को पढ़ लिया और उसके बाद भी हम उन प्रश्नों के उत्तरों को अपने तरीके से भी अगर हम लिखना चाहें, अपना बनाकर लिखें, तो हम क्या करें, उसमें भाषा हमारी सरल हो ताकि हम उस सरल भाषा से अपने उत्तरों को स्पष्ट कर सकें। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और सीमित होने चाहिए, संक्षिप्त, सीमित, छोटे हों। पूछे जाने वाले गद्यांश का शीर्षक गद्यांश के केंद्रीय भाव या विषय वस्तु के आधार पर होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम पूरा जब अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हमें परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या है। उस शीर्षक को हम पूरे गद्यांश हमने पढ़ लिया, उसका भाव हमने जान लिया, उसके आधार पर हमें 1 या 2 शब्दों में अपने शीर्षक के रूप में उसका उत्तर देना चाहिए। गद्यांश से ही संबंधित हो, केवल कुछ पंक्तियों में ही हमें उस प्रश्न का उत्तर शीर्षक के रूप में देना चाहिए। तो बच्चों, आपकी ही पुस्तक से हम अभ्यास के रूप पर 2 गद्यांशों को पढ़ेंगे आज। किस प्रकार हम प्रश्नों के उत्तरों को छांट सकें, किस प्रकार हम उसे करें, अगर परीक्षा में आता है तो हम उसे आसान तरीके से किस प्रकार बना सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक भी खोल लें और आपकी पुस्तक में दिए गए गद्यांशों में से हम 2 गद्यांश सब करते हैं, जो एक विकल्प रूप से रहेगा और एक बिना विकल्प के साथ रहेगा। आपका विकल्प के रूप में है पेज नंबर 162 पर अभ्यास का पहला ही अपठित गद्यांश। मैं इसे पढ़ती हूँ और आप भी मेरे साथ इसे पढ़ना। विद्यार्थियों, न बुरा सुनना, न बुरा देखना और न बुरा बोलना, यह सावधानी अपनाने से तुम्हारे मन में हर्षोल्लास का बना रहना
निश्चित है। जिसके चरित्र का पतन हो जाता है उसका मन कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा सदा ही उसे लानत देती है और कोसती रहती है। तब ऐसे जीवन का क्या लाभ जिसमें आत्मग्लानि मनुष्य के साथ परछाई की तरह उसके पीछे लगी रही। अतः विद्यार्थियों, आज मन में यह दृढ़ संकल्प कर लो कि जो दिन बीत गए सो बीत गए, परंतु आज से हम जीवन रूपी पुस्तक का नया अध्याय खोलेंगे और शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, एक बार मैंने इस गद्यांश को पढ़ा नियम के अनुसार। अब हम इसके प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और उसके बाद एक बार फिर हम गद्यांश को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किस सावधानी को अपनाने के लिए कहा गया है? दूसरा है, जिसका चरित्र पतन हो जाता है उसके मन को क्या नहीं मिलता? तीसरा, चरित्र पतन वाले आदमी को कौन लानत देता है? चौथे नंबर पर है, चरित्र पतन वाले व्यक्ति के साथ परछाई की तरह कौन लगा रहता है? पांचवा है, विद्यार्थियों को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए? अब हमने इन प्रश्नों को पढ़ा। अब हम एक बार फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। विद्यार्थियों, न बुरा सुनना, न बुरा देखना और न बुरा बोलना। हमने इस वाक्य से समझा कि हमें न तो किसी से बुरा सुनना है, गलत सुनना है, और न ही गलत को देखना है और न ही गलत बोलना है। यह सावधानी अपनाने से तुम्हारे मन में हर्षोल्लास का बना रहना निश्चित है। अगर हम इस सावधानी को, इन बातों को समझ लेंगे तो हमारे मन में, इनको अपनाने से तुम्हारे मन में हर्षोल्लास, खुशी का ठिकाना बना रहेगा, जो निश्चित रूप से होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। जिसके चरित्र का पतन हो जाता है, जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है, उसका मन कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं होता। मन शांत और संतुष्ट, प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा सदा हमेशा ही उसे लानत, धिक्कारना, लानत करना, देना, धिक्कारती रहती है और उसे फटकारती रहती है, कोसती रहती है। तब ऐसे जीवन का क्या लाभ? फिर ऐसा जीवन किस काम का जिसमें आत्मग्लानि, पश्चाताप, मनुष्य के साथ परछाई की तरह उसके पीछे लगी रहती है, एक साई की तरह, एक प्रतिबिंब की तरह उसके पीछे पीछे रहती है। अतः विद्यार्थियों, इसलिए विद्यार्थियों, आज मन में यह दृढ़ संकल्प कर लो। आज आप अपने मन में एक पक्का इरादा बना लो कि जो दिन बीत गए, जो दिन चले गए सो बीत गए, वो चले। परंतु आज से हम जीवन रूपी पुस्तक का नया अध्याय खोलेंगे। आज हम अपने जीवन के चरित्र का एक नया अध्याय, एक नया पृष्ठ खोल लेते हैं। शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। हम शांत और सुखी कैसे रहें, कैसे बिताएं अपने जीवन को, उसका प्रयास अर्थात कोशिश करेंगे। बच्चों, ये हमने गद्यांश को अच्छे से समझ लिया। अब हम प्रश्न फिर से पढ़ते हैं और उसका उत्तर देते चले जाते हैं। किस सावधानी को अपनाने के लिए कहा गया है? हमने ऊपर पढ़ा था कि किस सावधानी को, न बुरा सुनना, न बुरा देखना और न बुरा बोलना। तो ये तीनों बातें हमने सावधानी पूर्वक करने के लिए कहा था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दिया भी गया है कि 4
हमें ऑप्शन दी गई हैं, न बुरा सुनना, न बुरा बोलना, न बुरा देखना, उपयुक्त सभी। हमने तीनों चीजें यहाँ देखी तो हम उत्तर देंगे उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, जिसका चरित्र पतन हो जाता है उसके मन को क्या नहीं मिलता? पहली ऑप्शन है मान सम्मान, रुपया पैसा, शांति संतुष्टि, बेचैनी उदासी। हमने ऊपर पढ़ा था, जिसका चित्र का पतन हो जाता है उसका मन कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं होता, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा शांति संतुष्टि। तीसरा प्रश्न है, चरित्र पतन वाले आदमी को कौन लानत देता है? आत्मा, दिल, दुनिया, दिमाग। पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा है दिल, तीसरा ऑप्शन है दिमाग, चौथा है दुनिया। तो कौन देता है? उसकी आत्मा। हमने गद्यांश में पढ़ा था, उसकी आत्मा सदा ही उसे लानत देती और कोसती रहती है। तो उत्तर हमारा सही उत्तर हमारा है आत्मा। चौथे प्रश्न में दिया गया है, चरित्र पतन वाले व्यक्ति के साथ परछाई की तरह कौन लगा रहता है? पहला ऑप्शन है आत्मबोध, दूसरा आत्मग्लानि, तीसरा आत्मशोक, चौथा है आत्मविश्वास। अब यहाँ पर हमने फिर से पढ़ा था कि जिसमें आत्मग्लानि मनुष्य के साथ परछाई की तरह उसके पीछे लगी रही। तो परछाई की तरह पूछा है क्वेश्चन में भी, तो हमारा उत्तर सही उत्तर है आत्मग्लानि। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, विद्यार्थी को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए? पहला ऑप्शन है अस्त व्यस्त, दूसरा मौज मस्ती का, तीसरा शांत और सुखी, चौथा है अशांत और संतुष्ट। लास्ट लाइन, अंतिम लाइन में कहा गया था शांत और सुखी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, तो उत्तर हमारा सही है शांत और सुखी। तो बच्चों, आपने ये विकल्प का अपठित गद्यांश पढ़ा, समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह समझ में आ गया होगा और परीक्षा में भी आप इसी तरह अपना इसको अपठित गद्यांश को अच्छे तरीके से पूरे नंबरों के लिए कर जाएंगे। तो आइए अब हम दूसरा पठित गद्यांश जो विकल्प के रूप में नहीं है उसे पढ़ते हैं। ये पेज नंबर 164 पर आपकी ही पुस्तक में दिया गया है। अंतिम गद्यांश, व्यक्ति के जीवन में हार जीत, सफलता असफलता, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान आदि सभी होते हैं। जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। यदि व्यक्ति का मन दुख और असफलता से निराश हो जाए तो वह उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी कार्य की सफलता में मन की सफलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि प्रतिकूल स्थितियों में भी मन स्थिर रहता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती हैं। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होकर हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों, पहले गद्यांश की तरह मैंने इसे भी पढ़ा, थोड़ा सा समझा। अब मैं इसके प्रश्नों को एक बार पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ते रहना। व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ होता है? व्यक्ति कब उन्नति नहीं कर सकता? प्रतिकूल स्थितियां अनुकूल कैसे बनती हैं? हमें क्या नहीं करना चाहिए? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मैंने प्रश्नों को पढ़ा, अब हम गद्यांश को फिर से पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि हमें गद्यांश का शीर्षक भी बताना है, उसका मूल भाव जानना है। व्यक्ति के जीवन में हार जीत, सफलता असफलता, लाभ हानि, यश अपयश, मान सम्मान आदि सभी होते हैं। एक
व्यक्ति का जो जीवन होता है उसमें ये सभी चीज़ें होती ही हैं। जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख। पहले सुख के बाद दुख की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख के बाद दुख आता है। जीवन में सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। यदि व्यक्ति का मन दुख और असफलता से निराश, उदास हो जाए, यदि व्यक्ति का मन दुखी और जो उसको असफलता मिली है उससे वो उदास हो जाए तो वह उन्नति अर्थात प्रगति आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि किसी कार्य की सफलता में मन की सफलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर वो सफल तब होगा जब व्यक्ति के मन में सफलता की एक महत्वपूर्ण विशेष भूमिका रोल होगा। यदि व्यक्ति के मन में सफल होने के लिए विशेष रूप से रोल होगा कि मुझे करना ही है, मुझे सफल होना है, तो उसका कार्य सफल होगा। यदि प्रतिकूल, उसके विपरीत स्थितियों में भी मन स्थिर रहता है, एक स्थान पर, एक हालात में, एक अवस्था में ही रहता है, तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल बन जाती है। प्रतिकूल का ले दिया, यदि प्रतिकूल स्थितियों में भी मन स्थिर रहता है, यदि उसके विपरीत अगर कुछ असफल हो गया, कुछ निराशाजनक कार्य हो गया, उसके बाद भी अगर हम क्या है उन स्थितियों में भी स्थिर रहते हैं, एक स्थान पर अड़िग रहते हैं, तो जो स्थितियां हैं, जो अवस्था है, वो अपने आप अनुकूल, का अर्थ है अपने अनुसार बन जाती है। इसलिए हमें कभी भी निराश, उदास होकर हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी भी पराजय की ओर नहीं जाना है। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा इसे। आइए अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से और उसका उत्तर देखते हैं क्या रहेगा। व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ होता है? तो हमने ऊपर पहले ही वाक्य में पढ़ा था, व्यक्ति के जीवन में हार जीत, सफलता असफलता, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, ये सभी होते हैं। यही आपका उत्तर रहेगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, दूसरा प्रश्न आता है, व्यक्ति कब उन्नति नहीं कर सकता? हमने ये भी पढ़ा था कि जब व्यक्ति का मन उदास, निराश, मन दुखी, असफलता से निराश हो जाए, तब वह उन्नति नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर हम देंगे, जब व्यक्ति का मन दुखी और असफलता के कारण निराश हो जाए, उदास हो जाए, तो वह उन्नति नहीं कर सकता। अब तीसरा प्रश्न है, प्रतिकूल स्थितियां अनुकूल कैसे बनती हैं? तो ये भी हमने इसी में गद्यांश में पढ़ा है, हमारा भाग दिए गए हैं यहाँ पर। प्रतिकूल स्थितियां तब बनती हैं जब हमारा मन स्थिर रहता है और परिस्थितियां अपने आप ही अनुकूल बन जाती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा, प्रतिकूल स्थितियों में भी जब मन स्थिर रहता है तो वह अपने आप अनुकूल बन जाता है। चौथा प्रश्न है, हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी निराश, उदास नहीं होना चाहिए, यही था। और ना ही हमें हार माननी चाहिए।
हमें उनका डटकर मुकाबला करते हुए आगे सफलता की ओर बढ़ना है। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, हमें कभी भी उदास होकर पराजय नहीं माननी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। आप बच्चों, हमने गद्यांश को 2 बार पढ़ा, हमने उसको समझा कि मनुष्य के जीवन के बारे में बताया है, तो पूरे उसमें यही मूल भाव घूम रहा है कि मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होता है, कैसे वो अपनी उन परिस्थितियों से जूझता है। अगर उदास होता है तो वो प्रगति नहीं करता, उन्नति नहीं करता। अगर वो उन परिस्थितियों से लड़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो उन्नति की ओर जाता है। तो इसका मूल भाव हमें केंद्रीय बिंदु इसका यही समझ में आता है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा व्यक्ति का जीवन। तो बच्चों, आपको मैंने ये 2 अपठित गद्यांश समझाए। आप भी जब अपठित गद्यांश का अभ्यास करें और अनेक अलग अलग पुस्तकों से अपठित गद्यांश उठाएं, अभ्यास करें, ताकि आप अपने परीक्षा में भी नंबर ले सकें और अपठित गद्यांश के भाव को भी जान सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।